अपना टाइम आएगा, इस भरोसे में मत रहो, क्योंकि अपना टाइम आता नहीं, लाना पड़ता है। तो चलिए गाइस, इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, एमएस क्लासेस की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी बिजनेस स्टडीज की प्रिपरेशन भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, क्लास 12 बिजनेस की आज हमारी वीडियो नंबर 17 है और आज की वीडियो नंबर 17 में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उसके बाद उसका हम प्रोसेस देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और लास्ट में गाइस हम डिफरेंस देखेंगे अथॉरिटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना और इसके बिल्कुल भी मत करना। लेकिन गाइस, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करा देता हूं कि इससे प्रीवियस वाली वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। इससे प्रीवियस वाली वीडियो में गाइस हमने फॉर्मल और इनफॉर्मल ओनेशन का मीनिंग, उसका फीचर, एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपके साथ डिस्कस किए थे और लास्ट में फॉर्मल और इनफॉर्मल में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने आपके साथ बहुत बेसिक से डिस्कस किया था। अगर गाइस आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल का टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है या आपको उनका मतलब नहीं पता है तो आप इससे प्रीवियस वाली वीडियो हमारी जाके देख सकते हैं। तो चलेगा, जल्दी से हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, हमारी वीडियो आज स्टार्ट होती है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या है गाइस? डेलीगेशन का मतलब है दे देना। क्या दे देना? अथॉरिटी दे देना। किसको दे देना? यहाँ पे जो गाइस मैनेजर है वो अथॉरिटी दे देंगे जो उनके अंडर में वर्कर्स काम कर रहे होंगे। कैसे अथॉरिटी देंगे गाइस? जब मैनेजर अपने वर्कर्स को काम देंगे, कोई टास्क देंगे तो वो उन्हें अथॉरिटी भी देंगे। अथॉरिटी का मतलब क्या है गाइस? कि वो अपने टास्क से रिलेटेड, जो उन्हें काम दिया गया, जो उन्हें टास्क दिया उस टास्क से रिलेटेड वो कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हैं, खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें छोटे मोटे डिसीजन लेने के लिए मैनेजर के पास आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन गाइस, जो डिसीजन ले सकते हैं वो प्रिस्क्राइब लिमिट में, यानी कि जो उन्हें टास्क दिया उस टास्क से रिलेटेड ही वो डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद गाइस, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है गाइस? एक एग्जांपल से हम समझते हैं। यहाँ पे मैनेजर 1 है, उसके बाद मैनेजर 2 है और फिर यहाँ पे वर्कर्स आपके हैं। देखो गाइस, मैनेजर ने क्या करा? मैनेजर 1 ने काम किसको दे दिया? मैनेजर 2 को। फिर मैनेजर 2 ने जो है गाइस आगे काम किसको दे दिया? वर्कर्स को आगे काम दे दिया। तो गाइस, अगर वर्कर्स किसी कारणवश काम को करने में असमर्थ हो जाते हैं या अपने टास्क को वो टाइमली अचीव नहीं करते हैं तो ये किसको जवाबदेही होंगे? अकाउंटेबिलिटी किसके तरफ होंगे? ये मैनेजर 2 को अकाउंटेबिलिटी होंगे। यहाँ पे मैनेजर 1 का कोई भी रोल नहीं होने का। लेकिन मैनेजर 2 को कौन पकड़ेगा? मैनेजर 2 को जो है गाइस मैनेजर 1 पकड़ेगा कि मैनेजर 2 मुझे बताओ कि जो काम है वो टाइमली कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, आई होप गाइस आपके बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि ये मैनेजर 1 हो गया, मैनेजर 2 हो गया, फिर ये कौन आ गए? ये वर्कर्स आ गए। ये किसके प्रति जवाबदेही होंगे? वर्कर्स मैनेजर 2 को। और मैनेजर 2 किसको जवाबदेही होगा? किसके अकाउंटेबल होगा? ये मैनेजर 1 को अकाउंटेबल होगा। यही गाइस, यही है अकाउंटेबिलिटी का मतलब। ठीक है, अब जल्दी से हम चलते हैं डेलीगेशन, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, यानी कि जिसको हम प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन भी बोल देते हैं। तो गाइस, प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन मेनली 3 तरह के हैं। पहला है अथॉरिटी, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा और लास्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी क्या है गाइस? अथॉरिटी मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं। अथॉरिटी का क्या मतलब है? जब हम अपने नीचे वर्कर्स को कोई काम देते हैं तो उनके साथ हम उन्हें अथॉरिटी भी देते हैं कि आप जो है इस काम से रिलेटेड छोटे मोटे डिसीजन आप ले सकते हो। छोटे मोटे डिसीजन लेने के लिए आपको मेरे पास आने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और हाँ गाइस, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो ये अथॉरिटी है ये कैसे फ्लो करती है? सॉरी, यहाँ पे अपवर्ड लिखा गया। अथॉरिटी जो है गाइस फ्लो कैसे करती है? डाउनवर्ड, यानी कि मैनेजर 1 से किस पे आएगी अथॉरिटी? मैनेजर 2 पे। मैनेजर 2 के बाद किसके बाद आएगी अथॉरिटी? वर्कर्स पे। तो हम कह सकते हैं कि जो अथॉरिटी है ये डाउनवर्ड फ्लो करती है। दूसरा प्रोसेस आता है डेलीगेशन का, दूसरा एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब आपको पता ही है, अगर आपको कोई काम दे दिया जाता है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको टाइमली कंप्लीट करो। लेकिन एक यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट है, नोट करना चाहिए आपको, क्या कि अगर टास्क जो है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर वो टाइमली कंप्लीट नहीं होती है तो जो वर्कर्स होंगे वो अकाउंटेबल नहीं होंगे, वो आंसरेबल नहीं होंगे मैनेजर 1 को। यहाँ पे भी हम एग्जांपल लेके चलते हैं। वही मैनेजर 1 हो गया, ये मैनेजर 2 है और ये नीचे कौन है? ये वर्कर्स हैं। देखो गाइस, अगर मैनेजर 2 ने कुछ काम दे दिया है वर्कर्स को तो ये वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस काम को टाइमली कंप्लीट करें। लेकिन अगर ये टाइमली काम नहीं कर पाते हैं तो ये जवाबदेही मैनेजर 1 को नहीं होने के। इसको अकाउंटेबल कौन होगा? इसको अकाउंटेबल जो है मैनेजर 2, इसको जवाब जो है मैनेजर 2 देगा, ना कि ये वर्कर्स। लास्ट जो है एलिमेंट
वो है गाइस अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी वही मैं आपको बता चुका हूँ, जवाब देही कि मैनेजर 1 है, ये मैनेजर 2 है, ये नीचे वर्कर्स हैं। ये किसको जवाब देंगे अगर काम नहीं कंप्लीट कर पाए? मैनेजर 2 को। और मैनेजर 2 किसको जवाब देगा? मैनेजर 1 को। तो भाई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप इनको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। तो चलिएगा जल्दी से हम इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं किसकी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। तो गाइस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट आपके सामने ये रहा। पहला पॉइंट क्या है? इफेक्टिव मैनेजमेंट। देखो गाइस, जब वर्कर्स जो है खुद ब खुद डिसीजन लेने लग जाएंगे, छोटे मोटे डिसीजन जो है खुद ब खुद लेने लग जाएंगे, तो बार बार क्या है, मैनेजर के पास नहीं जाएंगे। तो मैनेजर का जो वर्कलोड है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा और उसका टाइम भी बचेगा, और वो टाइम जो है गाइस अपना इंपॉर्टेंट और क्रिएटिविटी टास्क में लगाएगा, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारी मैनेजमेंट होगी उस ऑर्गेनाइजेशन की, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पे मैनेजमेंट जो है काफी इफेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि उसे जो है गाइस छोटे मोटे कामों के लिए छोटा मोटा डिसीजन उसे नहीं लेना, सिर्फ उसे इंपॉर्टेंट और क्रिएटिव टास्क की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। दूसरा पॉइंट आता है गाइस हमारे पास एम्प्लॉय डेवलपमेंट, यानी गाइस जब वर्कर्स खुद ब खुद डिसीजन लेने लग जाते हैं, एम्प्लॉयज खुद ब खुद डिसीजन लेने लग जाते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बाद, तो उनका गाइस कहीं ना कहीं डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसके बाद गाइस फ्यूचर में अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क भी उन्हें दे जाता है तो वो भी उसको बड़ी इजीली के साथ कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें, तीसरा पॉइंट है गाइस क्विक एंड बेटर डिसीजन आर पॉसिबल। वर्कर्स को जो है गाइस बार बार मैनेजर के पास नहीं जाना पड़ता, वो अपने टास्क से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड खुद ब खुद डिसीजन ले सकता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी डिसीजन लेगा और एक अच्छा निर्णय वो लेगा। चौथा पॉइंट आता है हमारे पास मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, यानी गाइस जब एक वर्कर खुद ब खुद डिसीजन लेगा तो उसके अंदर जो है गाइस कहीं ना कहीं मोटिवेशन जरूर आएगा कि मेरे मैनेजर ने मुझे, देखो मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि मुझे काम भी दे रहा है, काम के साथ मुझे वो कह रहा है कि आप खुद ब खुद डिसीजन लो कि इस काम को आप किस तरह से कर सकते हो। तो गाइस वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होगा, और जिसके बाद अपने काम को फुल एफिशिएंसी के साथ और फुल कैपेसिटी के साथ उस काम को वो करेगा। पांचवा पॉइंट आता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का इंपॉर्टेंस का, बेटर कोऑर्डिनेशन। देखो गाइस जो एलिमेंट है डेलीगेशन के, 3 एलिमेंट हमने पढ़े थे, क्या? अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये डिफाइन करते हैं कि किसकी क्या पावर है, किसकी क्या ड्यूटी है और कौन किसको जवाब देगा। जैसे मैनेजर एग्जांपल हमने लिया था, मैनेजर 1, मैनेजर 2 और फिर नीचे कौन थे? वर्कर्स थे। तो गाइस यहाँ पे मैनेजर 1 के पास पावर है कि वो काम किसको दे रहा है? मैनेजर 2 को, और फिर मैनेजर 2 किसको काम दे रहा है? वर्कर्स को काम दे रहा है। ये क्या है? पावर है, ड्यूटी। यहाँ पे वर्कर्स की ड्यूटी बनती है कि वो टाइमली अपना काम कंप्लीट करे। अकाउंटेबिलिटी, जो वर्कर्स हैं वो मैनेजर 2 को जवाबदेही है, और जो मैनेजर 2 है वो मैनेजर 1 को जवाबदेही है। तो ये जो चीज है कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोऑर्डिनेशन लेकर आती है, एक अच्छा और एक इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ये चीज लेके आती है। तो गाइस डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 5 इंपॉर्टेंस, ये 5 पॉइंट थे इंपॉर्टेंस के जो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं कि अथॉरिटी में और रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में, यानी कि इन तीनों में मेनली क्या डिफरेंस है। तो गाइस ये चार्ट आपके सामने बना हुआ है, मैं इसको समझा देता हूं, ठीक है। अथॉरिटी का मीनिंग क्या है? यानी कि राइट टू कमांड, यानी कि जो मैनेजर 1 हो गया, ये मैनेजर 2 हो गया, और ये नीचे कौन हो गए? ये वर्कर्स हो गए। तो कमांड कौन करेगा? मैनेजर 1 किसको कमांड करेगा? मैनेजर 2 को, और उसके बाद वो ये वर्कर को कमांड देगा कि आपको ये काम करना है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हम देख लेते हैं, यानी गाइस अगर आपको किसी ने कोई काम दे दिया तो फिर उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उस टास्क को या उस काम को आप टाइमली कंप्लीट करें। असाइनिंग जॉब या वर्क टू एन इंडिविजुअल, इसको हम क्या बोल देंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इसको बोल देंगे। अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही क्या है? ये जो है कम आउट ऑफ असाइन टास्क, यानी जो आपने टास्क किया है, चाहे उसका रिजल्ट अच्छा आया है या उसका रिजल्ट बुरा आया है, उसका जवाबदेही आपको देनी होगी। इसको हम क्या बोल देते हैं? अकाउंटेबिलिटी। बात हम करते हैं ओरिजिन की, फिर कहाँ से जन्म होता है। अथॉरिटी का जो जन्म होगा वो फॉर्मल पोजीशन से होता है। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, यानी कि जब हम किसी को अथॉरिटी देंगे, यानी जब मैनेजर 1 अथॉरिटी देगा मैनेजर 2 को, तभी जो है गाइस इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी का जन्म हो जाएगा। अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इसका जन्म कब होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जब आपको कोई काम दिया जाएगा उसके बाद ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको काम को कंप्लीट करें। अगर उस काम को आप कंप्लीट नहीं करते फिर आपको जवाब देना पड़ेगा कि आपने काम क्यों नहीं करा। तीसरा पॉइंट है गाइस फ्लो। हमने मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अथॉरिटी है कैसे फ्लो करती है? डाउनवर्ड, यानी कि मैनेजर 1 से मैनेजर 2 पर जाएगी, फिर वर्कर्स पे ये आएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपवर्ड फ्लो करती है, यानी कि वर्कर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी? मैनेजर 2 के प्रति, और मैनेजर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति होगी? मैनेजर 1 के
पृथ्वी। उसके बाद गाइस हम अकाउंटेबिलिटी की बात करें, अकाउंटेबिलिटी भी जो है गाइस जवाबदेही जो है गाइस अपवर्ड फ्लो करती है, ठीक है। यानी कि जो वर्कर है किसको जवाब देंगे, मैनेजर 2 को, अगर काम अच्छा हो चाहे बुरा हो। उसके बाद मैनेजर 2 किसको रिपोर्ट करेगा, आगे मैनेजर 1 को। उसके बाद गाइस डेलीगेशन की बात करें, जो अथॉरिटी है ये डेलीगेट हो सकती है। हमने पढ़ रखा है कि मैनेजर 1 जो है गाइस अपनी अथॉरिटी किसको देता है, मैनेजर 2 को, और मैनेजर 2 आगे किसको देता है, आगे वर्कर्स को वो अथॉरिटी अपनी बांट देता है कि आप टास्क के साथ या काम के साथ डिसीजन ले सकते हैं अपने टास्क से रिलेटेड। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल भी डेलीगेट नहीं हो सकती। जिसको काम दिया है उसी को वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी ये भी गाइस जो है कैन नॉट बी डेलीगेटेड एट ऑल। अगर किसी वर्कर ने काम अच्छा नहीं करा है तो उसकी जगह उसका बेटा या उसकी वाइफ आके जवाब नहीं देगी कि ये आटा गूंथते थे, मुझे बच्चे को स्कूल छोड़ने जाते थे, ठीक है, तो इसलिए टास्क कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसा नहीं होगा। वर्कर ही जवाब देगा किसको, मैनेजर 2 को, और आगे मैनेजर 2 किसको जवाब देगा, मैनेजर 1 को। तो लीजिए गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हमने आपके साथ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग डिस्कस कर लिया, एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन देख लिए, उसके बाद डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के 5 पॉइंट भी हमने देख लिया आपके इंपॉर्टेंस के। उसके बाद डिफरेंस भी देख लिया है कि अथॉरिटी में रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है। अगर आज की इस वीडियो में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द आपकी क्वेरी को सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस, ये नोट्स मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश किया, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन नोट्स को आप एक बार जरूर पढ़ के देखें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको डिक्टो यही लैंग्वेज लिखनी है, आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं, लेकिन आप इन नोट्स को पढ़ के जरूर देखें। मैं फिर कहूंगा मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। अगर गाइज आपको इस यानी कि जो नोट्स लिखे हैं इसकी PDF फाइल चाहिए तो आपको गाइज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ गाइज, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें। इंस्टाग्राम पे मैं गाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट MCQ क्विज वगैरह लेके आता रहता हूं, जो गाइज आपके बोर्ड के एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है लाइक ठोक देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए गाइज, इसी के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। यू गाइज अमेजिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई एम सागर डोगरा साइनिंग ऑफ।